नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन फॉर ऑल नेक्स्ट स्टेप टू नॉलेज में। आशा है आप लोग हमारे चैनल से जुड़ ही गए होंगे। अच्छा, जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे आग्रह है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और आज है दिनांक 21 मई 2020, ठीक है ना दोस्तों। तो आज करंट अफेयर्स के 21 मई 2020 के जितने भी आवश्यक क्वेश्चन होंगे आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो सीरीज हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर जी पहला प्रश्न लगाएं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान को अम्फान नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो कंप्यूटर जी इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए। थाईलैंड, ठीक है दोस्तों। थाईलैंड द्वारा अम्फान नाम दिया गया है, जो भारत के जो पूर्वी तट है वहाँ के आसपास टकरा रहा है, जैसे कि पश्चिम बंगाल के आसपास और बंगाली खाड़ी में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। सही उत्तर बताएं कंप्यूटर जी। R.K. छिब्बर। तो हाल ही में R.K. छिब्बर जी को नया अध्यक्ष बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े मित्रों। किसके द्वारा साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप अप विद पर 7 शीर्षकों का एक सेट प्रकाशित किया गया है? तो कंप्यूटर महोदय जरा इसका उत्तर बताएं सभी को। नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में कब मनाया गया है इसे? कंप्यूटर जी जरा बताएं। 20 मई दोस्तों, 20 मई 2020 को मधुमक्खी दिवस मनाया गया है, या वर्ल्ड वी डे भी इसे कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की ओर से विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आइए जान लेते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि कौन है? भारत के, जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा लगभग 10 देश और हैं जिनके कार्यकारी बोर्ड, जिसके बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं WHO में, ठीक है दोस्तों। अभी हाल में WHO के खिलाफ थोड़े आरोप लगे हैं कि उसने निष्पक्ष रूप से काम नहीं किया है कोविड-19 की बीमारी के दौरान। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका क्या नाम है? आइए जानते हैं दोस्तों। केविन मेयर, इन्होंने डिज्नी स्ट्रीमिंग से इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस तवेन ने इस्तीफा दे दिया है? आइए जानते हैं ये कौन है। माफ कीजिएगा, किस देश से है रिलेटेड ये? दोस्तों लेसोथो, ये एक अफ्रीकन कंट्री है, और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत ही है ये, लेकिन एक देश है ये भी, और यहाँ की मुद्रा रैंड ही है, और एक अफ्रीकन महाद्वीप का एक देश है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आइए जानते हैं किसने लॉन्च किया है ये ऐप। दोस्तों मानव संसाधन मंत्रालय ने। अच्छा, मानव संसाधन मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रसिद्ध पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो आइए जानते हैं कैसे किया गया है। दोस्तों पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की पत्रकार मनमीत कौर को जो है ब्रिटेन का प्रसिद्ध पुरस्कार मिला है पत्रकारिता के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैं दोबारा पढ़ता हूँ पुस्तक का नाम। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स एंड ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आइए जानते हैं। रस्किन बॉन्ड, ठीक है दोस्तों, जो कि प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बैक टू स्कूल अभियान किससे जुड़ा है? तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। दोस्तों एसर,
एसर कंपनी जो है उससे जुड़ा हुआ बैक टू स्कूल अभियान। अच्छा, एसर जो है 1976 में ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। शुरू में इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा ही प्रोडक्शन करती थी, फिलहाल ये लैपटॉप और इस तरह के कंप्यूटर वगैरह रिलेटेड पार्ट्स बनाती है और इनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है ये जानते हैं? 20 मई। दोस्तों अभी हमने आपको हाल ही में ये भी बताया था कि 20 मई को मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस या वर्ल्ड वी डे भी मनाते हैं, और वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल या विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी 20 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेसोथो के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आइए जानते हैं। मोकेत्सी मोजोरो। ठीक है दोस्तों, मोकेत्सी मोजोरो जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संग्रहालय का पुनर्जीवन और सांस्कृतिक स्थल, उक्त वेबिनार किसने आयोजित किया है? आइए जानते हैं। संस्कृति मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय ने ये वेबिनार आयोजित किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाबार्ड के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? गोविंदा राजुलू चिंतला। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो हमारे ग्रामीण इलाकों में जो है ये कर्ज देती है, ऐसे कृषि से संबंधित कर्ज देती है और उनका ऋण बकाया जो भी इत्यादि मामलों के लिए उत्तरदायी भी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मी अन्नपूर्णा यह योजना किस राज्य के किसानों से संबंधित है? आइए जानते हैं। महाराष्ट्र से। दोस्तों हाल ही महाराष्ट्र ने यह भी घोषणा की थी कि 3 वर्ष के इंश्योरेंस से संबंधित फसल के लिए घोषणा की थी उनके जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, तो उसी की तर्ज पे इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे उनको ये मी अन्नपूर्णा योजना के लिए लाभ देने की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाडा या राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किन 2 पावर लिफ्टरों को निलंबित किया गया है? सविता कुमारी एवं अंकित सिसोदिया, दोनों ही पावर लिफ्टर हैं, तो इनको जो है निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए तट पार कार्यक्रम किस जिले में प्रारंभ किया गया है? तट पार कार्यक्रम देखते हैं दोस्तों, रांची झारखंड की राजधानी है, तो इसमें जो है रांची जो है राजधानी वहाँ की, उन्होंने उनके लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषणा की है कि तटपार कार्यक्रम के द्वारा हम मजदूरों को अपने अपने घर पहुंचाएंगे बसों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए चीन ने WHO को कितने अरब रुपए देने की घोषणा की है? तो आइए जानते हैं। 151 अरब रुपए की देने की घोषणा की है। अगले 2 वर्षों में 151 अरब रुपए चीन माफ कीजिएगा सौंपेगा WHO को, यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों व्यवसायों और व्यापारियों की मदद के लिए किस कंपनी ने ऑनलाइन दुकानों की सेवा शुरू की है? आइए जानते हैं। दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम मिलके दोनों जो है ऑनलाइन व्यापार कराएंगे इन दुकानों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, वहाँ ये अपना प्रचार प्रसार जो भी सब कर सकेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, प्रश्न जो 20 मई को 2020 को आपसे हमने पूछा था। भारत के सीमा विवाद के बीच नेपाल कैबिनेट ने अपने क्षेत्र के लिए एक मानचित्र जारी किया है। इसमें उन्होंने किन भारतीय क्षेत्रों को अपना हिस्सा मानते हुए दर्शाया है? तो दोस्तों ए इसमें लिपुलेख था, बी काला पानी और लिप्यंधरा, और सी उपरोक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सी यानी उपरोक्त दोनों, लिपुलेख, काला पानी और लिप्यंधरा, इन तीनों क्षेत्रों को नेपाल ने अपना राष्ट्र का हिस्सा बताया है और भारत से इसके भी सीमा विवाद होने की पूरी संभावना है। अच्छा दोस्तों, नेपाल ने अभी हाल ही में यह भी कहा है कि अब उसके यहाँ सारे पाठ्यक्रम में भी पुराने नक्शे की जगह नए नक्शे चलेंगे और उनके यहाँ जो भी कार्यालय वगैरह सब जगह ये नया नक्शा चलेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन वहाँ के जो हैं संबंधित जो मंत्रालय है वो भी कह रहे हैं कि हाल संभव है कि भारत से वार्ता के द्वारा इसे सुलझाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों, अब आज का प्रश्न 21 मई 2020 का आपसे पूछते हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट 2 वर्ष के लिए किसे नियुक्त किया गया? ए रणदीप झाकड़, बी दिलीप ओमेन, सी अरविंदो राय, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो की ज़रूरत का उत्तर बताएं, आप लोगों से आग्रह है हमारा। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़िए, और नए आए हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते जाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। आप देख रहे थे एजुकेशन फॉर ऑल चैनल।